एवरीवन, तो आज हम बात कर रहे होंगे कन्फ्यूजन के बारे में। कन्फ्यूजन नेहा की संजना, नहीं नहीं नहीं, ये वाला कन्फ्यूजन नहीं। हमारा वाला जो कन्फ्यूजन है वो रोज़मर्रा में होने वाला कन्फ्यूजन है। और जब हम इस कन्फ्यूजन से परेशान हो जाते हैं तो अक्सर ये कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं गुड। या फिर अपने दोस्तों को उठा के कॉल करके बोलते हो ये बता करूं क्या, समझ नहीं आ रहा है यार, बहुत कंफ्यूज हूँ। या फिर छुप छुप के रोया हम समझेंगे कि कंफ्यूजन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और उसका समाधान क्या है, ताकि अगली बार जब आप इस कंफ्यूजन को डील करें तो आपको पता हो कि क्या करना है और ये क्यों हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। क्या रे भीड़ू, इंडियन सेटिंग का एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ना। मान लेते हैं कि शिनचैन इंडियन है, ठीक है। ठीक 4 बजे मिट्सी बोलती हैं, शिनचैन मैं बाहर जा रही हूँ पड़ोसी के घर में, 6 बजे तक वापस आ जाऊंगी, ज़्यादा शरारत मत करना और घर का ध्यान रखना। अब शिनचैन के पास ओवरऑल 4 काम है करने को। पहला काम ये है कि उसे अपने मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करना है। दूसरा, उसे अपने इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट करना है। तीसरा, उसको अब खेलने जाना है 5 बजे अपने दोस्तों के साथ, और 6 बजे वापस आकर उसे एक्शन का मेन देखना है ना। वो टेबल चेयर पे बैठता है बहुत एंथुसियाज्म के साथ कि हाँ अब तो मैं पढ़ूंगा। बट ओवर द मोमेंट व्हेन ही स्टार्ट्स सॉल्विंग द सम ऑफ मैथ्स, ही रियलाइजेस कि यार ये तो टफ है, इससे बढ़िया अगर मैं इंग्लिश कर लूँ वो तो आसान है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश करूँगा और वो आसान है तो फिर ये मैथ्स में सारा टाइम लग गया तो मैंने अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं किया, तो क्या मम्मा मुझे खेलने जाने देंगी और फिर एक्शन काम में देखने देंगी। इसी डिलेमा में उसका 1 घंटा निकल गया। अब ये सिनेरियो जो है ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है हमारे इंडियन बच्चों के लिए भी, जो कॉलेज में हैं या फिर जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूजन ये नहीं है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये वर्थ इट है कि नहीं, हम कोई स्किल अगर सीख रहे हैं तो हमें स्किल सीखनी चाहिए कि नहीं, ये वर्थ इट है कि नहीं, हमें आगे जाके मोनेटरीली बेनिफिट देगी कि नहीं, ये वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वाली कन्फ्यूजन को हम साइड हटाते हैं और हमारा कन्फ्यूजन जो है वो बस इसी चीज़ के अराउंड डील कर रहा है कि हम अपना टाइम जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि पहले कौन सा काम करना चाहिए और बाद में कौन सा काम करना चाहिए। अगर कोई अर्जेंसी है काम की, हम उसको ही नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं कि वो काम सिर्फ अर्जेंट है कि वो इम्पोर्टेंट भी है। तो ये तो एक हो गया हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारे पास एक टाइम मैनेजमेंट कन्फ्यूजन इशू है, ठीक है। और ये कई बार इसलिए भी होता है, इसका रीज़न ये है होने का, जैसे हमने शिनचैन के केस में देखा, उससे मैथ का सम सॉल्व हुआ नहीं। उसने क्या सोचा कि मैं एस्केप कर जाऊंगा, मैं मैथ्स के सम को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं अपने दिमाग को दूसरी प्रॉब्लम में लगा दूंगा। कौन सी प्रॉब्लम, कि मैं इंग्लिश का असाइनमेंट करूँ कि नहीं करूँ। और अगर मैंने इंग्लिश का असाइनमेंट कर लिया तो क्या मेरा मैथ्स का असाइनमेंट पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसने अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया उस सेक्शन में, उस प्रॉब्लम में। उसके माइंड ने वो जो काम था, जो टफ काम था मैथ्स की प्रॉब्लम वाला, उससे छुटकारा पा लिया। तो ये हुआ एस्केप फ्रॉम द वर्क सिनेरियो। तो यूजुअली अगर हम एनालाइज करें तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एस्केप करने के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। माइंड का इनर्शिया है, माइंड काम नहीं करना चाहता। लेकिन कई बार जो होती है वो हायर कन्फ्यूजन्स होती हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए, उस रास्ते पे जाना चाहिए, जो हमारा अभी सर्टेनली कंसर्न नहीं है। अब ये तो हुई हमारी प्रॉब्लम, वो सिचुएशन एक्सप्लेनेशन की वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है, और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सोल्यूशन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जो हमारी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की, जो प्रॉब्लम है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे होंगे।
ये एक टेबल है जिसके वाई एक्सेस पे हमने अर्जेंसी मार्क करी है और एक्स एक्सेस पे इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली कोई भी काम आपके लिए कितना अर्जेंट है, वो अर्जेंट है भी या नहीं है, ये यहाँ से पता चलता है। अगर वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो हम यस लिखेंगे, अगर अर्जेंट नहीं है तो हमारे पास नो का बॉक्स है। और हमारे पास दूसरा एक्स एक्सिस पे आता है इम्पोर्टेंट, जो काम हमें करना है। क्या वो इम्पोर्टेंट है? हाँ जी है, तो हम यस पे यस वाले बॉक्स में डालेंगे, यस वाले कॉलम को प्रेफर करेंगे। और अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम नो वाले कॉलम को प्रेफर कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है। बेसिकली इस मॉडल का पर्पस क्या है, ये आपके बिखरे हुए टाइम टेबल को एक कॉम्पैक्ट वे में, बहुत ही प्रोडक्टिव वे में आपको आउटपुट दे रहा होता है। आपको बता देगा ये बहुत इजीली कि क्या चीज आपने दिन में करनी चाहिए और क्या चीज आपने दिन में नहीं करनी चाहिए। तो पहला हमारे पास ये बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको हम इन बॉक्स में डाल के देखेंगे और समझेंगे कि ये मॉडल हमें कैसे क्या चीज बता रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्लीप देखते हैं। क्या सोना जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन क्या ये अर्जेंट है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्जेंट ना हो सोना, और किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट हो सोना। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में अभी फिलहाल के लिए हम इसको इम्पोर्टेंट और नॉट सो अर्जेंट कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ जी है। क्या ये अर्जेंट है? नहीं बिल्कुल नहीं है, तो हम इसे अभी इस कैटेगरी में फिलहाल डालेंगे, इस बॉक्स के अंदर डाल रहे होंगे। एक बॉक्स और उसमें लिखते हैं स्लीप। और हमारे लिए हो सकता है किसी को 5 घंटे, किसी को 6-7 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बायोलॉजिकल नीड कैसी है, हम वो लिख सकते हैं। तो हमारे लिए सोना जरूरी तो है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्जेंट नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डन। दूसरा, हमारे लिए एक्सरसाइज करना क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये अर्जेंट है, हमें तुरंत तुरंत करनी है? बेसिकली अर्जेंट और इम्पोर्टेंट की जो डेफिनेशन है वो आप पे डिपेंड करती हैं। वो आपके थॉट प्रोसेस की प्रॉपर्टी है कि आपको किस समय क्या चीज अर्जेंट लग रही है और किस समय क्या चीज इंपॉर्टेंट लग रही है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये अभी आपके लिए हो सकता है, मतलब मेरे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जरूर है, अर्जेंट नहीं है, तो मैं इसको अगेन इसी कैटेगरी में डाल रही हूंगी। तो मैं इसको भी इसी कैटेगरी में डाल देती हूँ, एक्सरसाइज, जिसको करने में मेरे को 1 घंटा लगेगा। अब हम कंसिडर कर रहे होंगे एक्स और वाई असाइनमेंट। हो सकता है हमारे पास जो एक्स असाइनमेंट है वो इजी है और उसे हमें 3 दिन में सबमिट करना है, और हो सकता है हमारे पास जो वाई असाइनमेंट है वो हार्ड है और उसको हमें 2 ही दिन में सबमिट करना है। तो अब हमारे लिए जो वाई असाइनमेंट है इसको करना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो जाता है, और इम्पोर्टेंट तो है ही है क्योंकि सबमिट करना है। तो हम इसको, क्या ये हमारे लिए अर्जेंट है? बिल्कुल है, तो हम इसको वाई वाले रो में डाल रहे होंगे। क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल है, वाई वाले कॉलम में डाल रहे होंगे, यानी इस बॉक्स में चीजें जाएंगी। और क्योंकि ये हार्ड है, इसको टाइम भी ज्यादा लगेगा करने के लिए, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसको टाइम लग रहा है करने के लिए 3 घंटे। और अब हम बात करेंगे एक्स असाइनमेंट की, जो कि रिलेटिवली इजी है। क्या इसे करना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसे करना बहुत ज्यादा अर्जेंट है? नहीं, हम इसको 2-3 दिन में या फिर एक ही दिन में 1 घंटे में निपटा रहे होंगे, तो हम इसको इसी कैटेगरी में डालेंगे। तो हमारे पास ये जो एक्स असाइनमेंट है इसको करने के लिए हमें लगेगा 1 घंटा। हमें 1 घंटा लग रहा होगा इस एक्सरसाइज को, इस एक्स असाइनमेंट को करने में। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं, हमने हमारे एक्स असाइनमेंट को भी मार्क कर दिया, हमने हमारे वाई असाइनमेंट को भी मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों से मिलना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको दोस्त से कोई असाइनमेंट लेना हो, बहुत अर्जेंट हो, या हो सकता है कि आपको अपने दोस्त को बस टाइम पास के लिए कॉल करना है। तो ना तो, और हम अभी इसी केस को कंसिडर करते हैं, तो आपने ना उससे अभी बात करना जरूरी है, तो इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो इस कॉलम में चला जाएगा। और ना ही अर्जेंट है, तो वो इस रो में चला जाएगा। इस रो में नहीं, वो इस रो में चला जाएगा। तो हम ये वाला कॉलम कंसिडर, ये वाला ब्लॉक कंसिडर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एक ऑप्शन बनाते हैं फ्रेंड का,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें हो सकता है 1 से 2 घंटे लग जाएं अपने दोस्त से बात करने के लिए। ओके, तो हमने फ्रेंड्स को भी कंसिडर कर लिया। अब हम कंसिडर करते हैं नेटफ्लिक्स और टीवी शोज को। तो क्या ये करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या नेटफ्लिक्स देखना इम्पोर्टेंट है? मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई भी मूवी आई तो उसे को अर्जेंट देखना इम्पोर्टेंट होगा टिल द टाइम आप आपका प्रोफेशन ऐसा ना हो जिसमें मूवी रिव्यू देना जरूरी ही है। टिल दैट टाइम इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू सी नेटफ्लिक्स, और नाइदर इट इज एन अर्जेंसी। तो इसको भी हम सेम ही ब्लॉक में नो एंड नो ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेटफ्लिक्स, जिसको यूजुअली लमसम 3 घंटे लग जाते हैं। अगला हम देख रहे होंगे बाजार से सब्जी लाना। ये अर्जेंट तो डेफिनेटली है, पर क्या ये इम्पोर्टेंट है? नहीं है। इसको इस वाले ब्लॉक में डाल रहे होंगे, सब्जी लाना, और इसको करने में हमें लमसम हमें 20 मिनट का समय लग रहा होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट। क्या स्किल डेवलपमेंट करना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। क्या ये अर्जेंट है? नहीं, ये अर्जेंट नहीं है। आप आराम से कर सकते हैं इसको ओवर द पीरियड ऑफ वन ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, पर ये इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है। तो हम इसको इस वाले ब्लॉक में डाल रहे होंगे। ये इम्पोर्टेंट तो है पर ये अर्जेंट नहीं है। स्किल्स डाल के हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसको हर दिन 1 से 2 घंटा लग सकता है हमें इस पे काम करते हुए। अब हम खाने की बात करते हैं। तो क्या खाना खाना इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल है। पर क्या ये अर्जेंट है? आपको भूख लग रही है तो डेफिनेटली है। और हम यही केस कंसिडर कर लेते हैं कि आपने तो खाना अभी इसी वक्त ही खाना है, पर यूजुअली हम अपनी भूख को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इसी कैटेगरी में डाल रही होंगी। ये ना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ही ज्यादा अर्जेंट है, तो हम इसको नो एंड नो कैटेगरी में, यानी नो एंड नो कैटेगरी में डाल रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फूड, जिसको करने में हमें 10 से 15 मिनट तो हम मैक्सिमम ही लेकर चलते हैं। 15 मिनट हमें खाना खाने में लग जाते हैं। अगला हम कंसिडर कर रहे होंगे सोशल मीडिया। अब आपके पास टाइम बचा है, आपने कुछ बूस्टअप करना है, मतलब कुछ तुरंत ही अपना माइंड रिफ्रेश करना है 5 मिनट के टाइम में, तो आप कर सकते हैं। पर ये कुछ ज्यादा ज्यादा अर्जेंट भी नहीं है सोशल मीडिया देखना टिल द टाइम आपके कॉलेज रीओपनिंग का मैसेज जो है वो आपके ऑफिशियल ग्रुप पे किसी टीचर ने पोस्ट कर दिया है। टिल दैट टाइम आई डोंट थिंक सो ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट बात होगी। पर इसको हम इम्पोर्टेंट भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एज अ ह्यूमन कभी कभी हमें बूस्टर की जरूरत पड़ती है, हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है हमें देखकर अच्छा लगता है, तो हम इसको एक तरह से इम्पोर्टेंट कंसिडर कर भी सकते हैं, पर डिपेंडिंग अपॉन यू आप नहीं भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको कंसिडर इम्पोर्टेंट नहीं कर रही होंगी सोशल मीडिया को। तो हम इसको ना तो अर्जेंट और ना ही इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी, यानी इस वाले में डाल रहे होंगे हम। और ये लमसम हम 5 मिनट के लिए चला रहे होंगे, या हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि 5 मिनट से 20 मिनट तक हम इसका यूसेज कर सकते हैं, कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस टेबल में से एनालाइज कर रहे होंगे कि क्या चीज हमें सबसे पहले करनी है। जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, हम उस काम को सबसे पहले निपटा देंगे। यानी हम सबसे पहले वाई को निपटाएंगे। हमने वाई का काम खत्म किया। और अगर आपने कभी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आप सही डायरेक्शन में कितना जा रहे हैं, तो आप उन काम को देखें जो आप बिना किसी दबाव के कर रहे हैं। क्या मतलब है मेरा?
मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि वो काम जो अर्जेंट नहीं है पर वो इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें कर रहे हैं, परिस्थितियां आते ही हम उन पे रिएक्ट करने लग रहे हैं, ये वो काम हो गए जो अर्जेंट हो रहे हैं। पर परिस्थितियां नहीं है पर हम वो काम क्रिएट कर रहे हैं, हम वो सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम वो काम कर रहे हैं, तो वो काम अर्जेंसी में नहीं आएंगे, वो काम इम्पोर्टेंस में आएंगे, जो हमें आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहे होंगे। तो वो कैटेगरी हमारे पास ये वाली है, जो काम अर्जेंट नहीं पर वो इम्पोर्टेंट है। और यही चारों चीजें मैं एक्स को कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि वो असाइनमेंट है, लेकिन इनमें जो मेजोरिटी चीज है, गुड स्लीप, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ स्किल्स, ये हमें बहुत अच्छा एक फ्यूचर दे रहा होगा। तो जिस जिस इंसान का ये वाला पार्ट जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके ग्रोथ करने की। आप सारे कामों की परसेंटेज निकाल कर भी इधर पे एडजस्ट करके अपने डे टू डे में रख सकते हैं और देख सकते हैं आप कितने प्रोडक्टिव हैं। तो यानी इस वाले ब्लॉक को कंप्लीट, हम इस ब्लॉक में नंबर दे देते हैं, तो हम इस वाले ब्लॉक को हम पहले कंप्लीट करते हैं। इस वाले ब्लॉक को हमने कंप्लीट किया तो ये हमने इसको 1 नाम दिया है, जिसको जो सबसे पहला काम होगा वो 1 से ही होगा। अब हम दूसरा ब्लॉक कंसिडर करते हैं, इसके राइट वाला। या हम तीनों ब्लॉक में से देखते हैं कि क्या जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट है उसको करना जरूरी है। हो सकता है ये काम आप किसी और को डेलीगेट कर दो, हो सकता है अपने भाई बहन को कर दो, और इन द केस ऑफ इमरजेंसी जब करना ही करना है तो ट्राई डूइंग दिस थिंग इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। अगर ये 20 मिनट में है तो भाग के जाओ और इसे 10 मिनट में कंप्लीट कर दो। तो ये हमारी हो जाती है प्रायोरिटी नंबर 2। और ये काम अगर ज्यादा लंबा हो तो प्लीज ट्राई एंड डेलीगेट। अगर ये 2-3 घंटे का है, मतलब आपने मार्केट जाना है किसी को लेकर और इसमें आपके 3 से 4 घंटे जा रहे होंगे, तो प्लीज ट्राई एंड डेलीगेट दैट वर्क। प्लीज ट्राई एंड अवॉइड योर सेल्फ डूइंग दैट अंटिल अनलेस वो आपकी खुद की अर्जेंट नीड ना हो, जो कि कई बार हो भी सकती है, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो हम, अगर ये टाइम कम है और काम इजी है, तो हम इसको करने की कोशिश कर रहे होंगे, ताकि हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम है वो हमारे इस काम के लिए बच सके, जो हमारा ये वाला ब्लॉक है, जो जिसमें हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो जो अर्जेंट नहीं है। तो ये वाला जो है हमारा ब्लॉक नंबर 3, ये तीसरे नंबर पे आता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कैरी करता है। उसके बाद हमारा आता है चौथा और मोस्ट यूजलेस ब्लॉक, जिसमें ना काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना ज्यादा अर्जेंसी है, यानी नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, फ्रेंड डिपेंड करता है और खाना भी डिपेंड करता है। आपको भूख लग रही है कि नहीं, कि आप बस काम चोरी करके आप कुछ खाना चाह रहे हैं ताकि आप जो इम्पोर्टेंट काम है वो ना कर पाए, डिपेंड करता है। तो ये जो है, अगर हम इसमें से इन चीजों को कट कर दें, और मैं कह रही हूँ उन चीजों का टाइम लिमिट भी हम रिड्यूस कर दें, तो हमारे पास इस काम को करने का ब्लॉक बढ़ जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत एक अच्छा मॉडल है जिससे आप अपना जो टाइम टेबल है, अपना जो एफिशिएंसी है वो नाप सकते हैं, और क्या काम किस ऑर्डर में करना है वो भी ध्यान में रख के कर सकते हैं। तो हमने हमारे सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने हमारी टेबल यानी हमारा सोल्यूशन डिस्कस कर लिया है, प्रॉब्लम का प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लिया, और प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही है वो भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने इसको यूज़ किया है पहले तो अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। कोई ड्रॉबैक्स हैं तो भी आप बता सकते हैं, मेरे को जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आपने एक भी दिन ट्राई किया तो ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।